लैंड डोनर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी की सिविल सेक्रेटरीट से ये एक खबर निकल करके आ रही है सचिवालय से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई भी योजना अभी नहीं है जिसमें कई सालों से जो एसआरओ 43, एसआरओ 43 के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे, डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, मनरेगा, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर, कुक, डेली वेजर्स के लिए कोई योजना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की इंतजामिया के पास, सरकार के पास कई सालों से जो लोग दरबदर हो रहे हैं, इन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए कोई योजना सरकार के पास सेक्रेटरीट से ये दुखद बात निकल करके जानकारी आ रही है कि इनके लिए कोई योजना नहीं है। और जब ये पता लगाया गया सूत्रों के हवाले से कि वजह क्या है कि इन बच्चों को, नौजवानों को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये बात निकल करके आई कि इन सभी तमाम बच्चों को एसआरओ 43, फायर एंड इमरजेंसी, डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, मनरेगा के बच्चे, कंटिंजेंट पेड, कुक्स, लैंड ओनर्स, एसपीओज, होम गार्ड, विलेज डिफेंस कमेटीज के बच्चे और तमाम बच्चे ये उस समय में लगाए गए थे जबकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, स्पेशल स्टेटस था, रियासत का दर्जा था। और अब जबकि रियासत तोड़ दी गई, 370 हटा दिया गया, स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया, स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया गया और तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो अब ये कानून बदल गए हैं। इसलिए इन बच्चों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और भारतीय जनता पार्टी की ये जानकारी नहीं है कि ये बच्चे परेशान हैं। तो हम ये भारतीय जनता पार्टी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि क्या हमने कहा था रियासत को तोड़ने का, क्या हमने कहा था स्पेशल स्टेटस या यूनियन टेरिटरी बनाने का, क्या, और इसका फायदा क्या हो? 5 अगस्त 2019 के बाद आपने हमारी रियासत को बर्बाद कर दिया। अब अफसोस की बात तो ये निकल करके आ रही है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, हाउसिंग अर्बन अफेयर के मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब और ना जाने कितने गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को और नौजवानों के दिलों में कोई दिलचस्पी नहीं है इन केंद्रीय मंत्रियों की मेगा रैली में। और इसके साथ जम्मू कश्मीर की आवाम की और नौजवानों के दिलों में कोई इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं है जो ये 9 सालों की खोखली जश्न, सेलिब्रेशन 9 साल भारतीय जनता पार्टी के पूरे होने के ऊपर मना रहे हैं। कोई दिलचस्पी नहीं है जम्मू कश्मीर की आवाम को। इससे पहले भी अमित शाह जी आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आए थे। आपके ये रोजगार मेले, क्या आपके ये रोजगार मेले जो हैं ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ दिलाएंगे? क्या आपके इस रोजगार मेले में क्या आप इसकी घोषणा करेंगे कि एसआरओ 43 के बच्चों को पक्का किया जाए, फायर एंड इमरजेंसी के बच्चों को, डेली वेजर्स को, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, मनरेगा, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर, कुक्स, लैंड ओनर्स, एसपीओज, होम गार्ड्स को, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर को और तमाम जितने भी बच्चे बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मेले के तहत इनको पक्का किया जाएगा? आप ये रोजगार मेला लगा रहे हैं आने वाले चंद दिनों में, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी लगाए। बताइए इन बच्चों को क्या इंसाफ मिला? ये बच्चे परेशान हैं, सहमे हुए हैं। इससे पहले भी अमित शाह जी आप 2 रैलियां राजौरी में करके गए, बारामूला में, कश्मीर में करके गए, लेकिन सिवाय 370 को गालियां निकालने के सिवा आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया? क्या इन बच्चों की बेरोजगारी की तरफ ध्यान किया? आते हैं क्या रियासत का दर्जा वापस किया? स्पेशल स्टेटस 370-35 से हमारी
इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू किया? नहीं किया। हमें बर्बाद करके छोड़ दिया गया और इसीलिए आज दिलचस्पी नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के खोखले 9 साल पूरे होने के जश्न के बीच में, आपके रोजगार मेलों को लेकर के, आपके दौरे, जो आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर अमित शाह जी, गडकरी और ना जाने कौन कौन से केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, आपके इन दौरों के मेगा रैलीज में भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क अभियान में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर की आवाम को इंसाफ दीजिए, फिर उसके बाद सोचेंगे कि आपका क्या करना है। धन्यवाद। जय हिंद।